नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वर्मा जी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई रिक्वायरमेंट। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ईस्टर्न रेलवे ने एक नई रिक्वायरमेंट जारी की है जो कि आईटीआई होल्डर के लिए दी गई है। इसमें नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट में स्पेशल आईटीआई होल्डर के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि आईटीआई होल्डर अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेता है तो उसके अंतर्गत उसे आने वाली रेलवे की हर रिक्रूटमेंट के अंदर, बोले तो ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के अंदर, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके जो अप्रेंटिसशिप की जो फॉर्म की डेट ओपनिंग है, ये आपकी ओपनिंग डेट आएगी 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है 10 बजे से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 3 नवंबर तक चलने वाली है। 3 नवंबर की 6 बजे तक चलने वाली है। और इसके अंदर 18 नवंबर को जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, जो मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा उनके नाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं हम कि जो ईस्टर्न रेलवे ने कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी निकाली है। इसमें बात करते हैं ट्रेड वाइज और यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ स्लॉट्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हावड़ा डिवीज़न की। तो हावड़ा डिवीज़न में इसमें फिटर की वैकेंसी निकली है। टोटल 281 पोस्ट हैं और वेल्डर की 61 पोस्ट हैं, और मोटर व्हीकल की है 9 पोस्ट, और मैकेनिक डीजल की है 17 पोस्ट, और एमवी की मोटर व्हीकल की 9 पोस्ट, और कारपेंटर की 9 पोस्ट, पेंटर की 9 पोस्ट, लाइनमैन के लिए 9 पोस्ट, और वायरमैन के लिए 9 पोस्ट, और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स के लिए 17 पोस्ट दी गई है। और भारी भरकम वैकेंसी जो है वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए खूब वैकेंसी निकली है। फिटर में 281 हैं और इलेक्ट्रीशियन की 220 पोस्टें हैं। उसके अंदर बात करते हैं एमएमटीएम की, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 9 पोस्टें हैं हावड़ा डिवीज़न में। और दूसरी बात करते हैं इसमें दूसरी यूनिट की बात करते हैं सियालदह डिवीज़न में। तो सियालदह डिवीज़न में फिटर इलेक्ट्रीशियन की 430 पोस्टें दी गई है, और वायरमैन की है 89 पोस्टें, और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एसी की 395 भारी भरकम वैकेंसी निकली है। और फिर लाइनमैन की बात करते हैं तो इसमें 40 पोस्टें हैं। वेल्डर की बात करते हैं तो 31 पोस्ट दी गई है। फिटर एंड मैकेनिक्स की CNW की 108 पोस्टें, और वेल्डर की दे रखी है इसमें 30 पोस्टें। फिर अगली यूनिट की बात करते हैं आसनसोल की डिवीज़न की। तो आसनसोल डिवीज़न के अंदर फिटर की 61 नहीं फिटर की 151 पोस्टें दे रखी है, और उसमें से अलग अलग देखो फिजिकल हैंडीकैप की भी इसमें सीटें दी गई है कि ब्लाइंड एंड लो विजन में 2 हैं, डीफ हार्ड एंड हियरिंग जो कम सुनता हो उसमें उसकी भी 2 हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार में बांट दी गई है, लेकिन टोटल 151 पोस्टें हैं। टर्नर की 4 पोस्टें हैं, वेल्डर की है 26 पोस्टें, इलेक्ट्रीशियन की 30 पोस्टें हैं आसनसोल डिवीज़न में, और मैकेनिक डीजल की हैं 41 पोस्टें हैं। कौन सी डिवीज़न में? आसनसोल डिवीज़न में 41 पोस्टें हैं। और उसके बाद बात करते हैं मालदा डिवीज़न की। तो मालदा डिवीज़न में भी इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर की काफ़ी सीटें निकली है। इलेक्ट्रीशियन की जैसे 40 हैं, RAC की 6 है, और फिटर की 47, वेल्डर की 3, पेंटर की 2, और कारपेंटर की 2। अगली कचरापारा वर्कशॉप में फिटर की 61 पोस्टें हैं, वेल्डर की 36 पोस्टें हैं, और इलेक्ट्रीशियन की 67 पोस्टें हैं, मशीनिस्ट की 6, वायरमैन की 3, कारपेंटर की 8, और पेंटर की 9 पोस्टें दी गई है। लिलोहाट वर्कशॉप में है फिटर की 80 पोस्टें हैं, मशीनिस्ट की 11, टर्नर की 5 पोस्टें हैं, वेल्डर की 68 पोस्ट हैं, पेंटर की 5 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 15, वायरमैन की 15, रेफ्रिजरेशन एंड एसी की 5 पोस्टें हैं।
आगे जमालपुर वर्कशॉप की बात करें तो उसमें फिटर की 254, वेल्डर की 220, मशीनिस्ट की 48, टर्नर की 48, इलेक्ट्रीशियन की 43 और डीजल मैकेनिक की 65 पोस्टें हैं। ठीक है जी, ये आपको यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज सभी की वैकेंसी बता दी गई है। तो इसमें बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। इसमें टेंथ क्लास पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके इक्विवेलेंट 10th +2 एग्जामिनेशन में मिनिमम 50%, 10th या 12th में मिनिमम 50% होने अनिवार्य हैं। इसमें वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। और फिर पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT या SCVT, आपके पास ITI के पास आउट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो NCVT या SCVT से हो, दोनों ही चलेंगे। हाउएवर द फॉलोइंग ट्रेड्स मिनिमम, अच्छा जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th पास। कई इस अपने वैकेंसी के लिए कई जो ट्रेड हैं उनके लिए 8th क्लास पास होना ही एफिशिएंट है। तो उसमें बात करते हैं 8th क्लास पास प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर। इन सभी 6 पोस्टों के 6 ट्रेड के अंदर क्या होगा, 8th क्लास पास और ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और आपके पास मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और इसमें जो रिजर्वेशन है वो एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है इसमें। और जैसे मेड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, मोड सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, वो रहेगा सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड रिस्पेक्ट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हुए अप्लाइड। इसके अंदर क्या रहेगा कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट किस तरीके से की जाएगी, विच ओनली 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन, सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्यूरिंग द कैंडिडेट एलिजिबल टेक द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स बोथ मैट्रिकुलेशन। आपकी मैट्रिकुलेशन और ITI के दोनों की जो एवरेज के हिसाब से इसमें परसेंटेज बनेगी और उसी हिसाब से इसमें क्या आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के आधार पर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। बाकी इस वैकेंसी में आपको लगभग सब बता चुका हूँ। इसमें क्या रहेगा कि द एज का जो है एलिजिबल एज कितनी होनी चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ द एज, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज। इसमें 15 साल से लेकर के 24 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और SC/ST के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए इसमें 3 साल का रहेगा, एज रिलैक्सेशन रहेगा। और जो पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो PWBD कैंडिडेट है उसके लिए 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।